You all are most welcome, my dear student of class 9th. As you know, we are in the first chapter. We studied up to 5th para in last classes. Now this is turn of the 6th para. Just open your book and read with me this chapter. That's very enjoying chapter. आज की क्लास से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा तो हमने देखा कि टॉमी और मार्गी दो इसमें बच्चे कैरेक्टर हैं और ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है और इन फ्यूचर 2157 की ये जो डेट है इस ज़माने की कहानी है और इस समय टीचिंग की स्टाइल क्या है, स्कूलिंग का पैटर्न क्या है, उसकी चर्चा हो रही है। तो उसी में लास्ट पॉइंट क्या था, सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। मतलब यहाँ पर सी सेड यानी मार्गी ने टॉमी से कहा कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अरे स्कूल में ऐसा क्या है, व्हाट द इम्पोर्टेंट इन स्कूल, एनीबडी विल राइट अबाउट स्कूल। नहीं, कोई नहीं लिखेगा स्कूल के बारे में, कोई लिखेगा ही क्या। क्यों? क्योंकि दरअसल स्कूल शब्द से मार्गी को थोड़ी सी एलर्जी है, क्योंकि मार्गी जो झेल रही है चारों तरफ, उसको स्कूलिंग दरअसल पसंद नहीं है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ये टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, विथ वेरी सुपीरियर आईज। और जब उसने ये बात कही मार्गी ने, क्या कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो ये बात जब कही तो टॉमी ने थोड़ा सा तीखी नज़रों से उसकी तरफ देखा और क्या बोला कि बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। इस बुक में स्कूल के बारे में क्यों लिखा गया है इसको समझो, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी ऐसा कह रहा है, किसको थोड़ी सी फटकार लगाते हुए, स्टूपिड कहते हुए मार्गी को। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। सैकड़ों साल पहले का ये ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल है, हम लोगों की तरफ का नहीं है। तो अभी देखेंगे कि उनके ज़माने में स्कूलिंग कैसी है और इस किताब में इस ज़माने की जो स्कूलिंग लिखी गई है दोनों आपके सामने होगी। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। मतलब सैकड़ों साल पहले की ये ओल्ड काइंड स्कूलिंग है। ही एडेड लॉफ्टली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर देके, हाईली, हाई पिच के साथ कोई चीज़ प्रोनाउंसिएट करना, वो चीज़ है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बहुत ही ध्यान से और हाई पिच में प्रोनाउंस किया एक वर्ड, क्या, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, सेंचुरीज एगो के स्कूल्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा सा दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे पता नहीं कि किस तरह के स्कूल उस समय होते थे, आई डोंट नो। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर, सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल। मतलब अपने कंधे पर ऐसे टिक के थोड़ा सा देखना। मतलब दरअसल अपने इस नी पर नहीं, बल्कि जैसे मान लीजिए टॉमी बैठा हुआ है, ऐसे सिचुएशन समझ लें। ये टॉमी बैठा हुआ है तो इसके कंधे पर झुक के उसकी किताब को देखना, क्योंकि वो किताब किसके हाथ में है, टॉमी के हाथ में है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई। सोल्जर फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसने पढ़ा। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, श्योर दे हैड अ टीचर। तो यहाँ पर पूछ रही कि क्या वास्तव में, ये बताओ कि दे हैड अ टीचर, टीचर उस जमाने में भी होते थे उनके पास। तो जवाब आता है कि श्योर। जवाब कौन दे रहा है, टॉमी। बिल्कुल श्योर, दे हैड अ टीचर, दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास भी टीचर होते थे। बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखें स्टूडेंट, जो रेगुलर टीचर शब्द आया है, रेगुलर टीचर वो किसके लिए है, ये जो रेगुलर टीचर शब्द आ रहा है, ध्यान रखना है कि इन दैट टाइम रेगुलर टीचर वाज नॉट,
ये शब्द आया है। तो इसका मतलब उस ज़माने में रेगुलर टीचर नहीं था, तो वो जो फ्यूचरिस्टिक स्टोरी टॉमी और मार्गी का जो कन्वर्सेशन चल रहा है उस समय रेगुलर टीचर है, तो यहाँ पर रेगुलर टीचर का सेंस है मैकेनिकल टीचर से, यानी वो जो एक रोबोटिक टीचर है उससे इसका अर्थ है रेगुलर टीचर। इट वॉज अ मैन, अब देखिए यहाँ पर टॉमी ने कह ही दिया कि इट वॉज अ मैन, वो टीचर जो है वो एक व्यक्ति हुआ करता था, ना कि हमारी तरह से एक रेगुलर अर्थात मैकेनिकल टीचर। अ मैन, अब यहाँ पर थोड़ा सरप्राइजिंगली मार्गी रिप्लाई कर रही, अ मैन, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कैसे एक टीचर हो सकता है। अब देखिए उस जमाने की लड़की है मार्गी, उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम एक आदमी है जो एज अ टीचर आपको टीच कर रहे हैं, नहीं उसको लगता ही नहीं है। अच्छा, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वेल he just told the boy and girls things and gave them homework and asked them questions, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो क्या जवाब दे रहा है कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, चीज़ें बच्चों को वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे, बताते थे, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क दिया करते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्या क्वेश्चन भी पूछते थे, जैसे मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। नेक्स्ट पैरा क्या कहता है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी क्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा। अब देखिए एक जो मैन टीचर है, मैन यहाँ पर मैकेनिकल टीचर है और यहाँ पर मैन टीचर है यानी आदमी, इन दोनों में तुलना की क्या की जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि ये क्या इससे ज़्यादा स्मार्टर होगा, क्या इससे ज़्यादा स्मार्टर होगा, उसको विश्वास ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जवाब और आता है, श्योर ही इज़, हाँ बिल्कुल वो हो सकता है स्मार्ट, एनफ स्मार्ट हो सकता है देन द रेगुलर टीचर। माई फादर नोज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर से बहुत ज़्यादा मेरे फादर को आता है। ये कौन कह रहा है जवाब, टॉमी कह रहा है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूं कि उनको काफ़ी आता है। अच्छा, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस समय इस डिस्प्यूट में पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कुछ कहा, क्या, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब देखिए उसका डिस्प्यूट क्या है, ये हुआ कि क्या ये ज़्यादा स्मार्टर हो सकता है इससे, लेकिन मार्गी चूंकि प्रिपेयर नहीं थी, उसके पास तथ्य नहीं थे कि वो इस पर बहस कर सके, तो उसने एक बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया कि मैं किसी भी अजनबी स्ट्रेंज मैन को, किसी भी स्ट्रेंज मैन को, भले ये टीचर है, इसको मैं अपने घर में इंटर नहीं करने दूंगी, एक स्ट्रेंज मैन को, ये उसका जवाब था। मैं बिल्कुल ही, अर्थात मैं एक मैन ह्यूमन टीचर को मैं इसलिए पसंद नहीं करूंगी क्योंकि भले वो जानता है, ज़्यादा जानता हो, ही मे बी स्मार्टर दैन अ टीचर, बट दिस इज़ अ रीज़न कि वो स्ट्रेंज मैन है और उसको मैं अजनबी को कैसे अपने घर में घुसने दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर यानी तेजी से चिल्लाते हुए हंसा, वो स्क्रीम्ड विथ हंसते हुए चिल्लाया, मैंने तेजी से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, तुमको बहुत पता नहीं है, दरअसल टीचर्स घर में नहीं आते थे, घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उन टीचर्स के पास एक बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, दरअसल जो स्कूल है हमारा, जैसे नंदीवानी पब्लिक स्कूल, वो क्या एक बिल्डिंग है, और वहाँ पर किड्स वेंट देयर, वहाँ पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे लगभग एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ यदि वो एक ही एज के हैं तो, मतलब समझना कि सभी बच्चे, अर्थात स्कूल में इफ़ यू हैव अ 500 स्ट्रेंथ, इट्स डजंट मैटर कि ऑल द 500 स्टूडेंट आर लर्निंग सेम थिंग, नो, बट इफ द सेम एज स्टूडेंट, if there are some same age student 30-40, they get enter in a fourth class में जितने बच्चे हैं, they all will learn the same content, ये ध्यान रखना है।
5th क्लास में गए तो वो सेम कंटेंट, 6th में गए तो वो सेम कंटेंट पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये माना गया कि इन अ पार्टिकुलर क्लास जितने भी बच्चे हैं दे ऑल आर इन अ सेम एज। तो यही बात कह रहा है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज। अगर वो एक ही एज के हैं तो, एक ही एज का मतलब एक ही क्लास में होंगे, तो अलग अलग क्लास के बच्चे, अब उस क्लास के सारे बच्चे वही चीज़ें पढ़ते हैं, सेम चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर सभी बच्चों को कलेक्टिवली सेम चीज़ पढ़ा रहा है। मैं आपको सेम चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सेम थिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। उस फ्यूचर के ज़माने में जिसकी ये स्टोरी है, उस समय स्कूलिंग पैटर्न कुछ डिफरेंट रहा होगा, अभी वो भी देखेंगे। तो अब पैरा नंबर 8 क्या कहता है कि बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इस लाइन का मतलब है कि मेरी माँ कहती है कि एक टीचर का जो काम है वो क्या है कि इंडिविजुअली हर एक बॉय एंड गर्ल यानी हर एक स्टूडेंट को अलग अलग उसके दिमाग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए, ये टीचर की योग्यता होती है। इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और टीचर की ये भी ड्यूटी है कि हर एक बच्चे को वो डिफरेंटली टॉट करे, यही नहीं कि एक ही कंटेंट उसको प्रोवाइड कर दे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। लेकिन इस तरह का काम ध्यान रखना, इस लाइन पर ध्यान रखना कि ये जो कार्य है कि सभी बच्चों को डिफरेंट चीज़ें उनके माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाएं, तो ये काम उस समय डिड नॉट डू इट दैट वे देन, माने इस तरह से वो लोग उस ज़माने में नहीं करते थे अलग अलग, बल्कि क्या करते थे, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना नहीं चाहते हैं तो क्या है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आपको उस किताब को पढ़ना ही नहीं है। तो मतलब आप भी एक तरह से कुछ अलग से जो चाह रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह से इस ज़माने की यानी इस करंट टाइम की स्कूलिंग में ऐसा नहीं है। अब फिर समझ ले ये लाइन क्या कह रही है कि जब मार्गी ने ऐसा कहा कि मेरी माँ ऐसा कहती है कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सेपरेटली डिफरेंटली हर एक बच्चे को उसके अपनी बौद्धिकता के अनुसार उसको एडजस्ट करे, लेकिन अगर सभी बच्चे एक ही क्लास में एक ही चीज़ पढ़ते हैं तो यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन टॉमी बता रहा है कि नहीं, वो लोग भी करते थे पर इस तरह से नहीं करते थे कि एक भाई रोबोटिक टीचर है वो अलग घर में जाके हर घर में है वो अलग अलग पढ़ा रहा है, बट वो क्या करते थे, एक फॉर्मूला था कि जिस चीज़ को पढ़ना नहीं है उसकी किताब मत पढ़ो, उसकी किताब मत ले जाओ, तो वो कंटेंट आपका मन नहीं लग रहा है तो उसको मत पढ़ो। तो एक तरह से सेपरेशन होता था लेकिन पूरी तरह से नहीं। If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it. मैं कुछ नहीं कहती, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। Margie said quickly. She wanted to read about these funny schools. वो दरअसल अब वो लिखा जा रहा है कि नहीं, वो उसके अंदर वो डिज़ायर थी कि ये जो फनी स्कूल्स की कहानी है इसको वो पढ़े। They were not even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, लगभग वो आधा भी नहीं ख़त्म कर पाए थे किताब की, तभी एक आवाज़ आती है। मार्गी की मदर क्या बुलाती हैं कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी देखती है अपनी माँ की ओर, लेकिन वो कहती नहीं, अभी नहीं, मेरा टर्न अभी नहीं है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। हो सकता है ये लगभग समय टॉमी का भी है, चलो दोनों लोग, ये बात है। तो मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? क्या आप स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ? ये कौन कह रही है? मार्गी। दरअसल उसके अंदर एक इमेंस डिज़ायर है वो स्कूल पर लिखी हुई बुक को पढ़ने के लिए। अभी देखना होता क्या है कि वो अभी स्कूल में अपनी जाएगी और स्कूल में जाके उस किताब के ही बारे में सोचेगी। तो जब मार्गी किताब के बारे में थिंक करेगी तो स्कूलिंग की करंट इस समय की 21वीं सदी की स्कूलिंग के बारे में भी थिंकिंग करेगी। तो जो स्कूलिंग जो एक स्कूल का कॉन्सेप्ट इस समय है कलेक्टिवली, उसमें आनंद कितना है, उसमें इंजॉयबल पॉइंट क्या है, उसमें बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, वो अभी इसी चैप्टर के अगले पैरा में नज़र आएगा।
कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? तो आंसर आता है मे बी, हाँ ठीक है पढ़ सकते हैं। ही सेड, नॉचलेंटली का मतलब, नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है? विदाउट अटेंशन, मतलब बिना ध्यान दिए हुए। बोल ठीक है पढ़ सकते हैं। और ही वॉकड अवे विस्लिंग, और इतना कहे कि वो भी चल दिया सीटी बजाते हुए, विस्लिंग करते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और अपनी आर्म के नीचे उसको मोड़े ऐसे लिए हुए उस बुक को वो टॉमी चला जाता है। अब मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम, और मार्गी क्या करती है? अपने स्कूल रूम में चली जाती। ध्यान रखना, स्कूल रूम यानी एक रूम है जो स्कूल है, स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो स्कूल रूम है कहाँ पर? उसके बेडरूम के जस्ट बगल में, जस्ट राइट। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पर जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मतलब ये रेगुलर टीचर है, ये क्या कर रहा है? ही इज़ वेटिंग देयर, ही इज़ वेटिंग देयर। वो ऑन है, पहले से ही ऑन है और इंतज़ार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हर समय अपने आप ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे के अलावा ये हर दिन सेम समय पर, सेम टाइम पर ऑन हो जाता था, रेडी रहता था। कौन? वो जो आपका रोबोटिक टीचर है। बिकॉज हर मदर सेड, उनकी माँ का कहना था, क्या कहना था? कि लिटिल गर्ल लर्नड बेटर, एक छोटी बच्ची बहुत अच्छा पढ़ सकती है। कब? इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, अगर वो ठीक समय पर यानी पर डे सेम टाइम पर, रेगुलर आवर्स पर अगर वो पढ़ाई करे तो वो बहुत अच्छा पढ़ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड बी स्ट्रिक्ट टू योर टाइम टेबल। लेकिन आप लोग अपने टाइम टेबल के प्रति स्ट्रिक्ट होते ही नहीं हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप मतलब चमकना, फ्लैश करना, उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन यानी रोबोटिक टीचर की। एंड इट सेड, और वो कहता है, क्या कहेगा? देखिए, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का लेसन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का है, अर्थमेटिक के प्रॉपर फ्रैक्शन का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, सही स्लॉट पर अपना कल दिया हुआ जो होमवर्क है उसको डालो। कौन कह रहा है? इंसर्ट करो। कौन कर रहा है? रेगुलर टीचर, यानी वो जो रोबोटिक टीचर है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, तो अब देखना लास्ट पैरा क्या कहता है। मार्गी डिड सो विथ अ सी, एक आह भरते हुए मार्गी ने ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग, देखिए एक चीज़ को थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान रखिए। मार्गी डिड सो विथ साई का मतलब, सी का साई, इसका मतलब होता है एक आह भरते हुए, लेकिन संभवतः एक इसमें प्रिंट मिसप्रिंट की स्थिति है, कहीं साइन तो नहीं है। अगर साइन है, एच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये साइन लिखा है तो मार्गी डिड सो विथ अ साइन, मतलब एक सिग्नेचर के साथ उसने ऐसा किया। और अगर सी लिखा है तो मतलब उसने एक आह भरते हुए ये काम अपना स्टार्ट किया। क्या? कि स्टडी का अपना होमवर्क देना। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, मिस प्रिंट है बुक पर। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब इस समय मार्गी की स्थिति क्या है, ये पैरा बहुत ध्यान सुनिएगा। कि सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी। क्या? अबाउट द ओल्ड स्कूल, यानी वो जो किताब में ओल्ड डेज के स्कूल लिखे हैं उसके बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, कि जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, छोटे बच्चे थे। अर्थात वो जो स्कूल पर लिखी हुई किताब है वो किस ज़माने की है? कि जब उसके ग्रैंडफादर के ज़माने की है, जब वो छोटे बच्चे थे, तब उस स्कूल के पैटर्न के बारे में वो सोचने लगती है मार्गी। कहाँ बैठी है? इन फ्रंट ऑफ हिज स्कूल टीचर, यानी रोबोटिक टीचर के सामने वो बैठी है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. Yes, this is the enjoyable line, most enjoyable line of this chapter. All the kids from whole neighborhood, यानी पड़ोस के सारे बच्चे आते थे, केम लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड में हंसते थे, मस्ती करते थे, चिल्लाते थे। फिर
सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में साथ साथ वो बैठते थे, पढ़ते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर वो साथ साथ घर जाते थे। तो ये जो बच्चों की कोहेरेंस है, ये जो पड़ोस के सारे बच्चों का साथ जाना, स्कूल में पढ़ना, साथ बैठना और उसके बाद खेलना, मस्ती करना, ये जो 10 लोगों का, 100 लोगों का, 1000 लोगों का इंटरेक्शन है बच्चों का, ये 21वीं, 22वीं, 23वीं सदी जब ये कहानी है, उस ज़माने में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चा सेपरेटली ही वेंट टू हिज हर स्कूल रूम दैट इज़ जस्ट बिसाइड हिज बेडरूम। लॉनली, बिल्कुल अकेले वो वहाँ पर बच्चा है, और क्या है, एक सामने रोबोटिक मशीन है। तो बताइए कि स्टूडेंट लाइफ कहाँ है? तो दरअसल इस चैप्टर से ये बात क्लियर होती है कि कितना भी साइंस आगे चला जाए, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, जिस दिन ये बदलेगा तो ह्यूमैनिटी बदल जाएगी। यस, जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन टेंडेंसी है, वो बदल जाएगी। लोगों के बीच में प्रेम और कोहेरेंस का अभाव हो जाएगा, लोगों के बीच में कोहेसन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग से प्रेम करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल पैटर्न क्या है? क्राउडी है, लोगों से मिलना, उसी साथ साथ जाना, सैकड़ों बच्चे एक साथ एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। दैट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, वो इसी पैटर्न में है, उस पैटर्न में नहीं है। और वही बात यहाँ पर मार्गी सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में मस्ती कर रहे हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में साथ साथ बैठ के पढ़ते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और साथ साथ एंड ऑफ द डे का मतलब जब स्कूल खत्म होता है तो साथ साथ जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज पढ़ते हैं। सो अब देखना, लॉजिक देखना, यहां पर ये एक जो लाइन है ये आपको बताएगी कोऑपरेशन, सहयोग की भावना कैसे जन्म लेती है बचपन से स्कूलिंग पैटर्न में। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो साथ साथ पढ़ते, एक ही चीज पढ़ते हैं एक ही क्लास में, तो वो क्या कर सकते हैं? दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, किसमें? ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब वो जमाना आएगा कि ईच स्टूडेंट हैविंग देयर स्टडी सेपरेटली, इंडिविजुअली, डिफरेंटली, तो जब दो लोगों की कंटेंट ही एक नहीं है, तो हाउ दे कैन हेल्प, हाउ दे कैन कोऑपरेट ईच अदर, how they can talk in a same topic, because everybody has a different topic. Yes, this is the fragrance of this schooling pattern. और इसी चीज़ का तो अभाव है। आज देखिए, आज इस कोरोना क्राइसिस में हम लोग क्या हैं, ऑनलाइन आपको फेस टू फेस फ्लेवर देने का प्रयास करते हैं, बट दिस इज़ अ वर्चुअल मीटिंग, नॉट एक्चुअल। तो एक्चुअल मीटिंग का जो सब्सटीट्यूशन है वो वर्चुअल मीटिंग कभी नहीं हो सकती। ये इसका एक हिस्सा हो सकता है, इसका एक उपाय हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसका स्थान नहीं ले सकता। आप कल्पना करें कि जब आप स्कूल आते हैं, जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं मॉर्निंग असेंबली में, फिर क्लासेस में, फिर क्लासेस चलती हैं, तो क्या उसका फ्रेग्रेंस ये ऑनलाइन पैटर्न दे सकता है? नहीं दे सकता। और वो ज़माना जब ये स्कूलिंग पैटर्न की कहानी 2157 में लिखी जा रही है, तो उस ज़माने में तो वर्चुअल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिविजुअल टीचर, रोबोटिक टीचर है जो आपके घर में इंस्टॉल्ड है, उसकी स्क्रीन में ही आपको पढ़ना है। ये है स्कूलिंग पैटर्न। तो इसी चीज़ को वो सोच रही है कि दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एंड द टीचर्स वेर पीपल। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि सामने जो टीचर है वो व्यक्ति हुआ करता था, एक मशीन नहीं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसके सोचते ही मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है ना, अर्थमेटिक का, वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है क्या कंटेंट, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डैश डैश डैश, ये ऐसा उसका टॉपिक चल रहा है, उसका कंटेंट चल रहा है। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट
इन द ओल्ड डेज। और उसके दिमाग में क्या है कि वो जो स्कूलिंग पैटर्न थी, कितना बच्चे उसको प्यार करते थे, कितना पसंद करते रहे होंगे, कितनी मस्ती में रहते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब देखिए वो जो इस चैप्टर का टॉपिक है, इस चैप्टर का नेम है, वो यहाँ पर आ रहा है कि सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी क्या, अबाउट, किसके बारे में सोच रही थी, द फन दे हैड, कि वो जो मस्ती वो किया करते थे, कौन, बच्चे, कहाँ, रियल स्कूल में, रियल स्कूल में वो जो मस्ती किया करते थे, द फन दे हैड। अब ये बात क्लियर आई। सो स्टूडेंट, इस तरह से इसाक एसिमोव द्वारा लिखी हुई ये जो स्टोरी है, इसको हम लोगों ने फिनिश किया। अब इसकी एक्सरसाइज के संबंध में मैं अगली क्लास के साथ आपके सामने आऊँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी तन्मयता और पूरी मेहनत से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से लगभग 3 क्लासेस में ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इसको 2 बार 3 बार वीडियोस को रिवर्स कर देखें और खुद से पढ़ें, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगली एक्सरसाइज की अगली क्लासेस के साथ मैं फिर से आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।